हाँ आ गई। बस उसको क्लिक क्लिक कर दिया, आ गई। क्लिक कर दिया तो खत्म हो जाएगी। हाँ, ये है वो लगता है जादू आजकल के। बिल्कुल। चलो दीर्घ की श्वसन करेंगे, लंबे गहरे सांस। अब ओम का उच्चारण। ओम। 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 ओम सहनाववतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधूतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। चलो अब हम बुआ एक दो चीजें पूछनी थी। हाँ जी। दो चीजें पूछनी थी। आपकी आवाज नहीं आ रही। दो चीजें पूछनी थी। सबके तो बंद है। हाँ आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? पता नहीं। इधर तो अच्छा आ रही है। बोलो। ये मतलब आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, स्पष्ट। ओके, आपको अच्छा। स्पष्ट आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा क्लियर है। हाँ बताओ अब। बुआ इसमें जैसे पीड़यति, प्रक्षालयति, पालयति, ये सिर्फ 31 अभ्यास में सिर्फ इनका यूज बताने के लिए किया है ना? मेरे को नहीं समझ आया। रंजना जी आप बताओ क्या पूछ रही हाँ जी, ओ आभा कह रही है कि अभ्यास 31 में, हैं? हाँ जी, आर्य जो ये पीड़यति, और ये एक सेकंड, प्रक्षालयति, पालयति है। प्रक्षालयति पालयति जो वर्ड्स हैं, जो हाँ आए जी हैं, हाँ जी। धातु में ये आई ये हैं। सिर्फ समझाने के लिए इसमें दिए हुए हैं। ये कोई निच प्रत्यय, कोई प्रत्यय तो नहीं लगा ना इनमें? नहीं बीच में आया है ना, धो रहा है, ये कर रहा है, तो उसमें। हाँ, ये ये सिर्फ इसको समझाने के लिए किया है कि ये ऐसे बनते हैं। हाँ समझाने हाँ, के लिए ही। हाँ तो बीच में इसमें ज लगा कोई, है ना आभा, ज लगा है हाँ ना, हाँ तो वह हाँ, जैसे वो वह इसका गुण वस्त्रों है को ना। धोता है, यहाँ पर हाँ है ना 24वां। तो हाँ उसमें जी, हम समझाने के लिए क्या उसका प्रयोग भी करते हैं ना। वह हाँ। वस्त्रों को धोता है, सब वस्त्राणि प्रक्षालयति। तो ये इसमें कोई प्रत्यय वगैरह तो नहीं लगा ना? ये सिर्फ ऐसे हाँ ही, नहीं लगा। ये ये इसमें सिर्फ, उन्होंने ये धातु का प्रयोग बताया है। हाँ बस। हाँ ठीक है। मतलब धातुओं के प्रयोग आप देखोगे हर अभ्यास में। शुरू में हम्म, तो वो जो नया सिखाते हैं प्रत्यय इत्यादि वो बताते हैं, फिर बाद में धातुओं के लिए भी अलग से वाक्य बनाते हैं। ये वही है धातु के ठीक है। लिए। तो बाद मन में त्रयते हो गया, जैसे वो आत्मने पद में हो गया। हम्म। मंत्रयते हो गया, वो आत्मने पद का हो गया। हाँ मंत्र वो आत्मने हम्म पद में चलता है। बाकी बाकी सारे, पीडयति, प्रक्षालयति, पालयति, प्रेरयति, गणयति, ये सारे हम्म, जो है, रचयति, ये सारे परस्मैपद पद में चलते हैं, ठीक चूर है। धातु की तरह। ठीक है। तो हाँ, और एक और चीज पूछनी थी। हाँ जी। जैसे त्वया मया, ये जैसे है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, हम्म। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने एक पुस्तक पढ़ी। हाँ हिंदी में लिख सकते हो। अच्छा, तो ये
ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने लेख लिखा, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे द्वारा लेख लिखा गया, वो भी बोल सकते हैं। हाँ, वैसे तो वो ज्यादा लिखो तो ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ जी। पर कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। जैसे यहाँ भी ऊपर भी उन्होंने कहा मैंने एक पुस्तक पढ़ी, ये है ना संस्कृत गुणाओं में क में पहला मैंने एक पुस्तक पढ़ी, दो पुस्तकें जी। पढ़ी, ऐसे हाँ भी कर जी। सकते हो। पर कता प्रत्यय लगाना है तो प्रयोग तो हमने कता प्रत्यय का करना है। तब मया एकम पुस्तकम पठितम, तब आप ऐसे ही करोगे, द्वे ठीक पुस्तकें है। पठिते। ठीक तो है। इसमें आपने दो तरह से बोला था, एक तो ऐसे लिख सकते हैं मया एकम पुस्तक पठितम, एक आपने एक और तरीके से बोला था, कैसे बोला था आपने? देखो इसमें तो नहीं बोला होगा क्योंकि हम्म। हम्म। पाठ्य धातु का प्रयोग उसमें नहीं होता ना, कर्तृवाच्य में नहीं होता ना, कता के साथ कर्मवाच्य में ही होता है। यहाँ पाठ धातु नहीं पड़ी गई ना 124 नियम में, जाना चलना, हाँ उन जी। धातुओं के साथ कर्मक और ये धातु है, इनमें हम्म। कर्तृवाच्य का प्रयोग कर सकते हाँ, हो, पठ में नहीं कर सकते, पठ ठीक का है। नहीं है, तो अच्छा। इसलिए तो उसका दो नहीं आएगा। तो दो तरह से कौन से हो सकते हैं, जिसमें कर्तृवाच्य में भी प्रयोग हो और कर्मवाच्य में भी प्रयोग हो? हाँ, हिंदी में आप कर्तरी, हिंदी में वही अर्थ निकलता है, उसमें तो कर्तृवाच्य लिख सकते हो, पर इसका अनुवाद जब संस्कृत में करना होगा कता प्रत्यय के साथ, अगर हमने लंग लकार लगा दिया तब तो आप कर्तृवाच्य कर सकते हो, हाँ जी। हाँ जी। हम एकम पुस्तकम अपठम, तब तो हाँ। कर सकते हो। पर हाँ। चूंकि यहाँ हम कथा प्रत्यय सीख रहे हैं, तो हम्म। इसलिए यहाँ पर कथा का प्रयोग ही करना होता है, जो अभ्यास बताया वैसे ही। तब ठीक फिर है। हम उस तरह से करेंगे, मया एकम पुस्तकम पठितम द्वे पुस्तकें पठिते, इस तरह से। हम्म, ठीक है। ठीक। हाँ जी। चलो ठीक है। और कुछ और तो नहीं पूछना, आज उसमें सभी आए ही हैं। हाँ धातु जी। परिवर्तन हो जाएगा ना उसमें? हम्म। उसमें धातु परिवर्तन हो जाएगा ना तृतीया विभक्ति के साथ जो लगता है कर्मवाच्य? हाँ, तृतीय विभक्ति में धातु मतलब क्रिया, क्रिया में क्रिया, परिवर्तन हो सॉरी, जाता है। क्रिया हाँ, परिवर्तन, हाँ तृतीय क्रिया विभक्ति जब परिवर्तन। लगा रहे तो कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी, हाँ उसमें कर्ता ठीक के है। अनुसार नहीं लगेगी। मैं जैसे हूँ मेरे द्वारा, तो उत्तम पुरुष है तो उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होके वो कर्म के अनुसार ही प्रयोग होगा, जो भी कर्म प्रयोग में। होगा। हाँ, उसमें ठीक। जो लिंग है, जो वचन है, उसके अनुसार ही होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। हम्म, आज अगला अभ्यास करते हैं, कर लेना 32वां, बहुत दिन से नहीं किया हाँ नया। जी। हाँ जी। हाँ, उसी का ही रिवीजन हो जाएगी किताब प्रत्यय की ही, तो उसी को ही आगे जो पीछे चीजें बताई हैं वही उसमें थोड़ा सा और बीच में ऐड कर देते हैं, कुछ नए नियम, उसको देखेंगे। पहले हम शब्दकोश को देखते हैं। ये देखो सारे हलंत शब्द आ रहे हैं कितने, दो तीन, इसमें 29, 29 से लेकर 29, 30, 31, 32, ये चारों अभ्यासों में हलंत शब्द हैं। आप देखो सब जगह हलंत है ना। इससे पहले 31 में करिन, नकारांतक है, सारे न से अंत होने वाले नकारांत शब्द हैं ये, परंतु ये हलंत है। करिन, दंडिन, इसी तरह भूभृत, महिक्षित, विपश्चित, ये तकारांत है सारे, पर हलंत शब्द है, इनके भूभृत की तरह चलेंगे। इसी तरह भगवत, श्रीमत, ये सारे आगे, ये भी तकारांत है अधिक। तो इनकी तरह इनके एक एक रूप पीछे देखो, और लगभग सारे एक से ही चलते हैं, तो हल्का सा परिवर्तन होता है। पहले भी आपको मैंने पीछे पढ़ के दिखाए थे कि इनके एक तरह से ही रूप चलते हैं। तृतीया में आ लग जाता है, चतुर्थी में ए लग जाता है, पंचमी षष्ठी में विसर्ग लग जाती है, सप्तमी में छोटी ई लग जाती है। उस तरह से इनमें परिवर्तन सब में एक सा होता है। हाँ, त न इनका फर्क पड़ जाता है, तो कहीं पर ई लगता है, कहीं पर नहीं, तो इसलिए एक एक बार उनको देख लेना, पढ़ लेना, तो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें भी नकार हलंत शब्द है ये भी, पर नकारांत है, न से अंत होने वाले शब्द हैं। तो इनको आप देखना कि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, पर हम सीधा सा उसका प्रथमा विभक्ति का रूप ले लेते हैं।
वो नहीं लेते। उसमें जो मूल शब्द है, हलंत में कोई तकार आता है, कोई नकार आता है, वो हमें नहीं पता चलता। तो यहाँ पर पढ़ के हमको पता चल रहा है ये शब्द मूल शब्द रूप में ये है। जैसे करीन था, विद्यार्थीन था, है ना, पक्षिन, हम स्वामीन, मंत्रिन, इन सब का प्रयोग करते हैं हिंदी में। विद्यार्थी करते हैं, दंडी करते हैं, शशि करते हैं, पक्षी, स्वामी, मंत्री, साक्षी, है ना, ज्ञानी, इनका करते हैं, योगी, त्यागी, सबका। परंतु हम नकारांत रूप से नहीं करते, सीधा उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमें यही पता लगता है कि यही शब्द है मूल शब्द। आपको अभी पहली बार पता चला होगा ना, ये मूल रूप में ये नकारांत है। हाँ जी। हम सीधे इनको दंडी, पक्षी, योगी ऐसे समझते हैं। तो परंतु संस्कृत में इनके नकारांत होने से वैसे ही रूप चलेंगे। अब आगे भी नए शब्द कुछ आए हैं। आत्मन, जीवात्मन, है, आत्मन, आत्मा, जीवात्मन, जीवात्मा करते हैं इनका हम प्रयोग। परमात्मन, परमात्मा, ब्रह्मन, ब्रह्मा, द्विजन्मन, द्विजन्मा, है। द्विजन्मन का मतलब जो दो जन्म वाले होते हैं, जिनका उपनयन संस्कार भी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। द्विजन्मन खाली ब्राह्मण को भी बोलते हैं। और जो तीन जातियां हैं, चार जातियां हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र को छोड़कर तीन के लिए प्रयोग में आता है द्विजन्मन। क्योंकि उपनयन संस्कार जिनका होता है उसके साथ दूसरा जन्म मान लिया जाता है। तो आप शूद्रों का क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? शूद्र उसको कहा जाता है जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जिनको बड़ा पढ़ाते रहो तो भी नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए उनको फिर उपनयन संस्कार करने का मतलब ही नहीं बनता। जो पढ़ ही नहीं सकते, उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? पढ़ाई के लिए जब गुरुकुल में जाने लगते हैं, तो जब वो पढ़ ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि नहीं चलती, तो उपनयन संस्कार नहीं ना होता, फिर उनका करने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर तीन ही दिए गए हैं, तीन जातियों के नाम दिए गए, समझ गए ना उसको? तो उनको ही हम द्विजन्मा कहते हैं। आप देखोगे हमारे घर में जो काम करते हैं, खासकर ये बर्तन वगैरह साफ करती हैं, इनके बच्चों को भी आप लोग, इनको आप कितना मर्जी पढ़ाओ, तो खासकर बच्चों, कई बार बच्चों की बुद्धि थोड़ी डेवलप हो जाती है। इन लोगों को मैंने बहुत बार कोशिश की, इनको सिखाने की कोशिश की, इनकी बुद्धि चलती ही नहीं है। मतलब कि इनको कितना हम कहते हैं पढ़ लो, कुछ सिखाते भी हूँ तो नहीं समझ पाते वो। तो क्योंकि उनकी बुद्धि का स्तर इतना नहीं हो पाता, तो इसलिए ही इनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। मतलब अधिकार क्या, उनकी रुचि नहीं बनती तो पढ़ेंगे क्या? अगर जिसकी बुद्धि अच्छी है उसको तो पढ़ाया जा सकता है, वो शूद्र में नहीं आता। क्योंकि हम लोग कर्म के अनुसार मानते हैं, पीछे शूद्र घर में पैदा हुआ तो इसलिए वो शूद्र है, ऐसा नहीं हम लोग मानते। तो परंतु इनकी बुद्धि का स्तर ठीक नीचा होने में वो समझ नहीं पाते, इसलिए उनकी रुचि नहीं बनती फिर पढ़ने में, वो फिर क्विट कर जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो इसलिए इनका उपनयन संस्कार भी नहीं होता, इसलिए द्विजन्मा में नहीं आते। आगे आ गया अश्मन, अश्मा, अश्मान, अश्मान, तो ये पत्थर को बोलते हैं अश्मन। अध्वन, रास्ता, रास्ते को। यज्वन, यज्वा, यज्ञ करने वाला। अरवन, घोड़ा। पापमन, पाप या पापी दोनों को कहते हैं, पापमा, पापमान और पापमाना। तो पापमन शब्द है, पाप को भी, कोई पाप हमने कर लिया तो उसको पापमा बोल देते हैं, और पापी जो है उसको भी यही बोलते हैं। तो कथनम, कहना, कथ धातु से ऋणुल पत्ते लगा तो कथन शब्द बन गया। जैसे मैंने एक बार पीछे बताया था, पठनम, धावनम, मतलब पढ़ना। पठ मतलब पढ़ना धातु में बनता है, और जब ये पठनम, पाठनम, पढ़ाना, ये जब बन जाते हैं तो ये शब्द रूप बन जाते हैं। कथनम, कहना। काष्ठम, लकड़ी। हम्म, तो ये कुछ और ये है हलंत शब्द है। तो इन सब का अधिकतर के आपको अर्थ आते हैं, जिनके नहीं आते उनको देख लेना। अब आगे धातुएं आगे, सांत्व धातु, सांत्वना देना। कोई भी दुखी है उसको हम सांत्वना देते हैं, तो सांत्वयति।
तो सांत्व धातु बन गई खंड, खंडन करना, किसी को टुकड़े करना, या वैसे खंडन करना किसी बात को। जैसे हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, पुराणों में झूठ लिखा होता है, पुराणों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, तो वो हो गया मूर्ति पूजा का हम करते हैं खंडन। तो ये भी खंडन था, उस बात को काटना हो गया ना। इसी तरह किसी चीज को भी काटना, खंड खंड करना, टुकड़े करना, तो वो भी खंड धातु में आ जाता है। मंड, मंडन करना, उसी को जब हम उसका फेवर करते हैं, उस धातु को सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को, क्रिया को, तो वो मंड मंडन में आ जाता है। ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है। आप भी कहोगे हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हो गया मंडन करना कि हाँ ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो निराकार है। तो ये मंडन हो गया, और खंडन इसका समर्थन उल्टा हो करना हो जाता गया है। ना। हाँ जी, समर्थ, ठीक है। तुल, समर्थन। तुल, तोलना, तोलयति तोलयता। चूर धातु की तरह इनके रूप चढ़ते हैं। चूर का भी होता है ना, चूर का चूरयति चूरयता बन जाता है। इसी तरह तुल का तोलयति तोलयता। फिर घुष, घोषणा करना, घोषयति घोषयता। पुष, पोषण करना, पोषयति पोषयता, ऐसे चलेंगे। ये सारे चुरादि गण के हैं। आलोक है, आलोक मतलब देखना, आलोकयति। आलोच, लोच कर दिया, क के बदले च आ गया, तो आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी चीज को। तृप्त, तृप्त करना, तर्पयति, तड मारना, ताडयति। ये हो गई कुछ धातुएं, 10 धातुएं दी हैं इन्होंने ये, तो इनके अर्थ बता दिए। फिर आगे कुछ शब्द हैं जो अव्यय शब्द, आगे विशेषण अव्यय। ध्रुवम अवश्य, परसों भी आया था, ध्रुवम जातस्य ध्रुवम मृत्यु किया था ना हमने, तो उसमें निश्चित है या अवश्य। तो जो जन्मता है वो अवश्य मरता है, तो अवश्य अर्थ में। वरम, श्रेष्ठ, अच्छा। वरेण्यम जैसे हम करते हैं, उसमें वर, वर धातु हो जाती है ना, व्री धातु से बनता है। तो वरेण्यम, वरण, वरुण, वरुण को भी वरण करने योग्य, जो श्रेष्ठ होता है उसको ही हम वरण करते हैं। तो ये वरम वही हो गया, अच्छा, श्रेष्ठ। तरही, तो। चेत, यदि, तो मैंने उस दिन बताया था आपको, तरही यदि भी लगाते हैं और चेत भी लगाते हैं। चेत का अर्थ भी यदि होता है, और उसके साथ दूसरा, यदि तुम विद्यालय गए तो मेरा ये काम करके आना। तो चेत तुम विद्यालय गमिष्यति, तरही, तदा भी लगा सकते हैं, और तरही भी, वो तुम के अर्थ में है। ठीक है, ये हो गया आपके अव्यय शब्द। इनका कोई वो नहीं चलेगा, रूप धातु वगैरह नहीं चलेंगे, शब्द रूप भी नहीं चलेंगे, ये अव्यय शब्द है। ठीक है, आत्मन शब्द को पूरे रूप स्मरण करो। मैंने अभी आपको बताया था पीछे, तो 11 शब्द रूप 11 नंबर का देख लो, एक बार थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। बोलू बहन जी मैं? हाँ देख लो, बोलो। आत्मा, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानं, आत्मानौ, आत्मनः, हाँ जी, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्म, आत्मभ्याम। आत्मभ्याम, हाँ जी, आत्मभि, हम्म, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मभ्याम। आत्मनः, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, हम्म, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम्, हम्म, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। हाँ हे जी, आत्मन, आत्मन, हे आत्मानौ, हे आत्मानः। हाँ जी, ठीक है जी। देखो जितने भी हलंत शब्द में आप ऊपर भी दिए हैं, इसके ऊपर करण, करिन शब्द है, उसका भी इसी तरह ही रूप चलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा फर्क हो जाता है, करी, करीणव, करीणा, हाँ, क्योंकि ई की मात्रा है, उससे थोड़ा सा अंतर आया। करीणम, करीणव, करीणः। अब जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आता है ना, सारे ध्यान रखना, आगे तृतीया से लेकर उसी में ही रूप चलेंगे।
द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार फिर आगे तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक वैसे ही चलते रहेंगे। उनमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन के साथ जब आ लग जाता है तो तृतीय एक वचन का बन जाता है, ए लग जाता है तो चतुर्थी का बन जाता है, विसर्ग लग जाती है तो पंचमी षष्ठी बन जाती है, और ई की मात्रा लगती है तो सप्तमी बन जाता है। आप इसमें भी देखो यही है, करीन में, आत्मा में भी यही है ना, आत्मनः शब्द है। अब आत्मन में आ लग गया, आत्मना, फिर आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि। द्वितीय विभक्ति बहुवचन और पंचमी षष्ठी एक वचन एक से ही है सब में। आगे नीचे राजन देख लो, उसमें भी राज्य है, और नीचे पंचमी षष्ठी में भी राज्य है, राज्य। अब इसी तरह पीछे आ जाओ, भूभृत शब्द है, भूभृत, भूभृतः द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बना। अब इसके तृतीया में भूभृता आ की मात्रा लग गई, चतुर्थी में भूभृते, पंचमी में भूभृतः, भूभृतः वही द्वितीय बहुवचन का रूप, और फिर सप्तमी में भूभृति। इसी तरह से ये रूप चलते हैं। हलंत वाले सारे ऐसे ही चलेंगे। भगवत शब्द भी देखो इसी तरह ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक दो भी करोगे और उसके बाद जितने भी हलंत शब्द हैं उनके प्रथमा द्वितीय के रूप कर लोगे तो आप सारे आगे अपने आप कर लोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है ये, बस जब भी करो प्रथमा द्वितीय को एक बार कर लो, पढ़ लो, फिर द्वितीय से लेकर आगे वही रूप उस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो शांत व आदि के रूप चोरैती के तुल्य चलते हैं। जितने भी यहाँ पर धातुएं आई उनके रूप चूर धातु के समान चलेंगे, वो हमने पढ़ के साथ में आपको बता दिया। तो अब इसमें त और तवत दोनों के ना बहुत से नियम बराबर मिलते हैं। बताया था जब हम पहले कतः प्रत्यय कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कतः वतु भी, पर वो उसको हम बाद में करेंगे बोला था ना मैंने। तो यहाँ पर ये नियम इकट्ठे ही दे रहे हैं उसके, और दोनों के ही, कतः और कतवतु। अब कतः के जो नियम यहाँ पर दिए हैं अभी उसमें से हम 3 नियमों को देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा, ये स्लाइड दिखाई दे रही है? खाली हाँ जी, खाली अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली है अभी तो। हाँ नहीं अभी दिखाई दे नहीं रहा? आई। नहीं मतलब स्लाइड तो है लेकिन स्लाइडिंग पे कुछ शो नहीं हो रहा कि क्या है दिखाई दे रहा है हाँ आचार्य। आप शो, हाँ जी अब आ गया। हाँ आएगा, थोड़ा देर आने में मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? नहीं वो स्क्रीन पे हम खुद बड़ा कर रहे हैं। हाँ चलो, हो तो मैं भी बड़ा कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, कर लो आप अपने आप। हाँ, तो कतः प्रत्यय हुआ तो बहुत सारी धातुओं में जब हम लकार चलाते हैं तो उनमें गुण और वृद्धि हो जाती है ना। जैसे सन प्रत्यय में, अड़िजंत प्रत्यय में हो जाती है ना, लगाया था। कारयति प्रेरणा के लिए, क्रिय का कार्य बन गया, पाठ का पाठय बन गया। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं त और तवत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम याद करें, धातु का गुण या वृद्धि नहीं होती। कतः प्रत्यय लगाने में धातु में ना गुण होता है ना वृद्धि होती है। जैसे भू का हम भवती कर देते हैं, वो गुण हो गया ना, ऊ का आव बन गया। तो पर इसमें कतः प्रत्यय लगाने में ना तो गुण होता है ना ही वृद्धि होती है। और इसके साथ सेठ में ई लगता है, अनिट में नहीं लगता। वो मैंने आपको भेजी थी सेठ और अनिट, तो सेठ में तो ई लगेगा, वो तो लगेगा, इसीलिए इसको सेठ कहा है। और अनिट में ई नहीं लगता, वो बता दिया। अब यहाँ पर कुछ हो गए, कुछ उदाहरण मैं लिखे हैं। इनमें देखो, क्री धातु में कतः प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है? कृतः 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 कृतः, कृतः बन गया। तो इसमें सीधा क्री के साथ लग गया है ना गुण हुई ना वृद्धि हुई।
ये बस यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, इनमें गुण और वृद्धि कुछ नहीं होता। तो कृता हो गया, हृ धातु क्ता प्रत्यय लगा, हृतः। विसर्ग भी लग गया ना, पहले तो विसर्ग नहीं थे। हाँ हाँ, विसर्ग कहाँ है? देखो कृत बनेगा, विसर्ग हमने अगर पुल्लिंग बनाना है तो विसर्ग लग जाएगा, पर सामान्य रूप से यही बना देते हैं। और नपुंसकलिंग आपका कृतम हो जाता है, और स्त्रीलिंग हो तो कृता बन जाएगा, आ की मात्रा। वो हमें लिंग के अनुसार इनमें हम परिवर्तन कर लेते हैं। ये कृत ही बनेगा, कृत, हृत, पठित। और आप देखो कि सब जगह पहले पुल्लिंग की तरह के रूप हमें उदाहरण उन्हीं की तरह देते हैं। तो मया रचना कृता, मेरे के द्वारा रचना की गई, रचना स्त्रीलिंगी है ना, तो वहां फिर कृता आ जाएगा। मया भवनः कृतः, तो वहां पर इस तरह से पुल्लिंग आ जाएगा। तो मेरे द्वारा फिर कोई और पुस्तकम कृतम, पुस्तक की गई, बनाई गई, तो उसमें इस तरह से उसके अनुसार वो तो जैसे आपको बताया वो तो वही तरह से चलेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर कुछ नियमों को देख रहे हैं। उन्होंने जो बताया कि इसमें क्री का कर नहीं बन जाएगा, क्री का कर नहीं बनेगा। जैसे हम लकार लगा बनाते हैं इसका, लट लकार में क्या बनता है क्री का? करोती कुरुता करोति करोति कुरुत करोति हाँ, कार बन जाता है ना उसका। फिर ऊ का आगम हो गया, ऐसे हरी का क्या बनता? हरती, हरता, हरंती, हर बन जाता है। तो ये गुण हो गए ना इनको, है ना। तो पर यहाँ पर कता प्रत्यय लगने में गुण नहीं होगा, ये बता रहे। समझ गए क्या अंतर? तो इनके जब लकारों में तो फिर भी गुण वगैरह कर देते हैं, पर इसमें कता प्रत्यय लगाने में गुण नहीं होगा, सिर्फ ऐसे कत का मीनिंग क्या आएगा इसमें? कत का जैसे उसमें तो ना कृता गया। किया गया, मीनिंग तो वही होगा ना, भूतकाल वाला। अच्छा, भूतकाल में ही आएगा ये भी। कता प्रत्यय भूतकाल में ही आता है, जहां भी हो भूतकाल का ही प्रयोग है इसमें। गतः जाया गया, ह्रीकतः हरा गया, हरण कर लिया गया, पाठकतः पठित। अब यहाँ पर वो नहीं बनता, सेठ, सेठ नहीं है, पाठ धातु सेठ है, ये आ जाता है इसमें, तो इसलिए इसका पठित बन गया। ये एक नियम, ठीक है। इसमें मेन इनको बताना, धातु को गुण या वृद्धि संधि नहीं होती, मतलब संधि भी नहीं है यहाँ पर, वैसे सीधा गुण या वृद्धि हो जाती है। और क्योंकि कोई प्रत्यय लगता है तो संधि के नियम से होती है, पर इन्होंने गुण या वृद्धि लिखा। मैं आपको समझाने के लिए संधि लिखा था, पर अब काट दिया। गुण या वृद्धि नहीं होती, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, करोती, हरती में हो जाते हैं, इसमें नहीं होंगे। अब आगे को एक और नियम, ये बहुत सारे इन्होंने उदाहरण दिए हैं। प्री का कृता, ह्री हृतः, ध्री धृतः, भ्री भृतः, पठितम लिखितम। अब दूसरा नियम, र या द के बाद अगर त हो तो उसको क्ता प्रत्यय लगे तो उसको न होता है, धातु के द को भी न होता है। एक तो धातु का भी और वैसे भी दो क्ता प्रत्यय हो तो उसको वो न में परिवर्तित हो जाता है? तो किस किस को हो जाता है? र या द के बाद त हो तो, र या द के बाद त हो तो त को न हो जाता है, ठीक है। और दूसरा नियम कि धातु में द हो तो उस धातु को द को भी न हो जाता है। आगे समझ, एक तो त को न होगा और दूसरा धातु के द को भी न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर श्री, ये मैं देखो श्री का शीर्ण होना होता है, इसमें डबल री होता है। मेरे को डबल री लगाने वाला मिला नहीं, कुछ भी टाइप में वो नहीं मिली है मात्रा, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में आपको डबल री लिख दी। री, री देखो डबल री आप समझते हो, जो ये री, हाँ, एक बार री की मात्रा है ना, तो इसमें दो बार री, दो दो बार। बार लग जाती हैं। और यहाँ मैंने री में ऐसी री लगा दी है आपको दिखाने के लिए। री के नीचे दो बनी हुई है ना ऐसे गोले,
आधे को लेकर के कोई आया है क्या? अब मैं वहां पर होती हूँ तो वो नहीं ना दिखाई देता, हम वो देख रहे हैं। स्लाइड कर लो। आपका दूसरा खुल गया ना शायद से, आप दो जगह आ रहे हो। मैं दो जगह आ गई हूँ। नहीं, आप ठीक पुष्पा जी आई हैं जी। तो ये समझ में आया, ये नहीं श्री, एग्जाम्पल दिए, श्री बुक में और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप त बुक से देख लगा लीजिए। तो। हाँ हाँ, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैंने कहा बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डबल री वाले ना, श्री हाँ, जैसे वहां लिखा दिए हैं, है बस बुक मैंने कहा बुक ये में। सामने देखो तो जरा, वहां बीच में पढ़ने में हाँ होता है ना, तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए थे कि सामने स्पष्ट हो जाए, फिर उसको भी पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स को। मैं पहले समझा ही दूं। र या द के बाद त हो तो द को न हो जा, त को न हो जाता है, और धातु के द को भी न हो जाता है। त को भी न होगा और धातु के उसको भी न हो, द को भी न हो जाता है। तो श्री जैसे त तो शीर, शी का पहले शीर बना और त हो गया शीर्ण। र होने से न को न बन गया शीर्ण। इसी तरह त्रि का त बना तो तीर्ण। सम, सम उपसर्ग है तो उसको ऐसे लिखते हैं सम क्री। और कत तो संकीर्ण, क्री में एक त लगा तो कीर्ण बन गया संकीर्ण। वो तो आपने पढ़े में। इसी तरह ये तो हो गया त को न बनना। अब सद द धातु है और उसके बाद त आया तो धातु के द को भी न हो जाएगा। ठीक है। एक तो सद न, द के बाद त आया तो क्या हो गया, त को न हो गया, और ये जो धातु का द था उसको भी न हो गया तो सन्ना बन गया। सन्न हो गया, वो एकदम उसको देखकर एकदम सन्न रह गया, बोलते हैं ना ये शब्द। तो छिन्न, छिन्न, छिन्न भिन्न, कोई भी चीज उसको छेद, टुकड़े कर देते हैं, काटते हैं तो उसको छिन्न भिन्न कहते हैं। तो वो छिन्न हो गया। इसमें भी धातु का द है, उसको द को भी न हुआ है और त को भी न हुआ है। आगे समझ, क्या यह दो बार न क्यों लिखा, त को भी न हुआ और धातु के द को भी न हो गया। और वो र वाले में द, र को न नहीं होना था, सिर्फ त को न हुआ। जो धातु का द है उसको आधा हुआ, और हाँ, क्योंकि वो जो हलंत है ना। वो कत प्रत्यय का है वो वो पूरा हाँ, न कता, हो गया। कता प्रत्यय हाँ, कत प्रत्यय का है। वो ता पूरा है, इसलिए उसका हाँ, न वो पूरा हो पूरा गया, है और तो पूरा धातु का, वो और आधा है। धातु वाला हलांत है तो वो आधा ही हाँ, रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह कुछ ये, आप ये मैंने नियम अभी देखा था, इसके यहीं पर पूरे देख लेते हैं एग्जांपल्स। र या द के बाद के त को न होता है, ये समझ आ गया ना आपको, और धातु के द को भी न हो जाता है। अर्थात र जमा त ऋण, ऋण है, र तो ऊपर चढ़ गया, ऋण, शीर्ण, जीर्ण, द जमा त न, ऐसे। दीर्घ री को ईर या ऊर होगा श्री। दीर्घ री है ना, श्री, श्री में दीर्घ री, उसको ईर बन गया तो शीर्ण। जैसे मैंने यहाँ करके शीर बताया था, शीर्ण। त्रि डबल है तो तीर्ण इसमें ई की मात्रा कैसे हुई? है। ये नियम है इसमें, ई की हाँ, मात्रा कैसे हुई? वो हो जाती है जब नियम है इसका, हाँ धातु नियम में है, चलती है तो शीर, नियम में आता है। शीर बन जाता है। आप जैसे श्री धातु को जब लकार भी आप चलाते हो ना, तभी वो शीर बनता है, शीर यति, उसका उसमें गुण हो जाता है, री का अर हो जाता है, शीर, श्री। त्रि, तीर्ण, गीर्ण, कीर्ण। तो इस तरह से ये सारे, उसमें फिर त का न, तो त से इस नियम से हुआ और उस धातु का ईर बन जाता है। इसलिए मैंने एक शीर में करके दिखाया था आपको, श्री में डबल री है तो इसका शीर बन गया, डबल री है तो दीर्घ ई बन गया, ईर। हाँ, तो उसी तरह त्रि में भी तीर
तो फिर त से न जुड़ा तो तीर्ण, संकीर्ण ऐसे सब हो जाते, जैसे यहाँ पर बताए हैं। और आगे प्रकीर्ण, प्रकीर्ण संकीर्ण होता है, संकीर्ण संकीर्ण हो जाना मतलब छोटा हो जाना, और प्रकीर्ण मतलब फैला देना, फैला हुआ। प्री पूर्ण, प्री से पूर्ण बन जाता है, पूरयति होता है। तो इसमें पूर्ण, भिद का द था उसका भिन्ना, चित का छिन्ना, सत का सन्ना, और प्रसन्ना भी इससे बन जाता है प्रसन्न, प्रसत प्रसन्न। तो आप कुछ और तीसरा नियम बता रहे हैं। दो, दो का मतलब दा धातु सो सा, उसका सा बन जाता है मास था, इनके आ को ई हो जाता है। कता प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो ये जो आ है, इन आ को ई हो जाता है। दा, जैसे दा सा मास था, इनका ई हो जाएगा दितः अवसितः परिमितः स्थितः। और कुछ धातुओं का दीर्घ ई बन जाता है, गा पा हा के आ को ई होगा, गीता पीता ही न। तो इस तरह से ये नियम है कुछ। तो जैसे यहाँ पर गा का गीता, गा का त लगा तो गीता, हा को त लगा ही न, पा को त लगा पीता। तो ये कुछ धातुएं उनके आ को ई और ई हो जाता है, वो उन्होंने बता दिए। दो और सो मास था, इनको तो छोटी ही होगी, और गा पा हा के आ को बड़ी दीर्घ हो जाएगी। तो उनसे ये नियम बनेंगे। अभी बस इतने नियम करो, इन नियमों को याद कर लेना। या आगे देखते हैं, यम रम नम गम हन मन वन और तनादि गणित धातुओं के म को और न का लोप हो जाता है। इन धातुओं में है ना, ये सारी धातुएं बताई हैं, तो इन धातुएं में म और न लगा हुआ है। यम में भी म है, गम में म है, रम में म है, इन तन में न है, जन में न है, खन में न है। इनके म और न का लोप हो जाएगा, फिर उसके बाद कता प्रत्यय लग जाएगा। जैसे गम में म का लोप हो गया, लोप मतलब हट जाता है, तो वो हट गया तो ग बच गया, म का लोप हो गया तो क्या बन गया, गतः। यम का यतः, राम का रतः, नतः, वो नत हाँ, नाम का नतमस्तक, नतः। आप पढ़ते हो ना, नतमस्तक होना है, हाँ जी। झुका हुआ मस्तक होना। तो नम था, उसका ही नत बन गया। नाम का नत, राम का रत, नाम का हाँ, नम, नत, वो उसमें गम रत का है, गत, उस काम में बहुत रत है वो व्यक्ति। तो इस गम तरह का से गत, हन का हम्म, हत, मन का मत, वन का वत। हम्म, एक- बड़ी मुश्किल है संस्कृत तो में। इस तरह से क्यों ये शब्द क्यों बोलते हो कि मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। जब आप बोलोगे मुश्किल है अब तो जो मुश्किल अब है। पढ़ रहे हैं इसको ये याद है, पिछला फिर भूल जाते हैं, फिर मिक्स हो जाते हैं दोनों। नहीं, आपको तो ये नियम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है। आपको मैंने लिस्ट कही थी, उस लिस्ट को याद करो, बस रट लो उनको, कि गम का गता बनेगा, क्री का कृता बनेगा, हा का हता बनेगा, हन का हता बनेगा। जो पीछे बस 222 पेज पे रहे ना। हाँ जी, 222 224 वो हाँ आपने जी। करने हैं। आपको जब आपको वहां शंका होगी कि यहाँ कैसे हुआ, तब ये नियमों के साथ मेल कर लो, उसका मिलान कर लो। मैं पहले भी आपको कहा था, सारे नियम करने की जरूरत नहीं होती, वो हम समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ अभ्यास में आ रहे हैं। तो अब आप थोड़ी नए बनाओगे, आपने तो सिर्फ उस लिस्ट को याद कर लेना है, ठीक है। जी बहन जी। उसको लिस्ट को याद जैसे जैसे करते जाओगे, फिर हमारे प्रयोग में आते जाएंगे, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, शुरू में लगेगा। तब आप फिर ये नियम पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगी, हाँ सचमुच क्री का तो कृता था, री का हृता, वो हृत हो गया, वो उसको हरण कर लिया गया, तो उसमें ये आया, उसमें गम का गत गता तभी लिखा था, क्योंकि यहाँ पर ये नियम है। तो आप बस उन थोड़े से शब्दों को याद कर लो, तो वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। वो संयत है, रथ है, उस काम में रथ है।
हाँ जी, ये जो तीसरा नियम है इसमें दो शब्द है या दा शब्द है? मूल रूप से दो है और उसका दा बन जाता है। जैसे हम करते हैं ना बहुत सारी हाँ धातुएं के पिप का पा का पिप कर देते हैं, हाँ पश्य का दृश्य कर देते हैं। इसी तरह मूल में ही ये दो सो धातुएं, इनका चेंज होके दा दास्यति दास्यता बनता है, ददाती दत्ता ऐसे बनता है। दा का ददाती वाला हो गया, ये वही है, मूल शब्द दो हो गया, हाँ दो जी, से दा बना, दा से फिर ददाती हाँ हाँ, ददाता ददाता, हम्म। वही बना। तो इस जैसे तरह ये से हो वाला जाएंगे। और तो सा इन सा सबको आप न और म का लोप होकर ये बन गए जाता साता खाता। अब बंध का न का लोप हो गया, इसमें भी बंध का बद्धा ध्वंस ध्वस्त स्रंस, बीच में न हटा दिया इन्होंने, स्रस्त दंश दष्ट, इस तरह से रूप बन जाते हैं। आगे एक और बताया वच आदि को संप्रसारण हो जाता है। जैसे हमने कल भी परसों की कक्षा में किया था उक्तः, है ना, उक्तः उक्तम तेन उक्तम। हाँ, उक्त वो वाद से बना, हाँ वच, वाह का ऊ हो गया था वो। हाँ उसको संप्रसारण बोलते हैं, उल्टा हो जाना। जैसे मैंने पहले बहुत बार समझा चुकी हूँ, पहले ई का य बन जाता है तो य का हाँ, ई हो जाता है, ई हो ऊ गया, का उल्टा वो हो बन गया, जाता है, वो और का वाह को उल्टा। ऊ हो गया, हाँ उल्टा ऊ हो हो गया। जाता है तो उसको संप्रसारण बोलते हैं। वो मतलब सिकुड़ गया उसका हाँ वो। जैसे जैसे स्वागतम में हो गया कंचन जी, शु जमा आगतम, ऊ और आ मिलके व बना, हाँ ऐसे उसका उल्टा बनेगा, ऊ व का ऊ हाँ हो हाँ, जाएगा, वो उसका उल्टा स्वागत जो वाला। होता है ऊ हो जाता है, व का उल्टा ऊ, य का उल्टा ई। ई। हमने जैसे स्वर संध्या की थी तो उसमें बोध आय बन जाता है ना, य बन जाता है या आय बन जाता है, तो इस उसी तरह से ये उसी का उल्टा रूप हो जाता है। वच आदि को कंचन जी मेरे, हाँ मैं जरा जी, छोड़ रही हूँ, जाना था कहीं, नहीं मैं चलो मैं कोई जरा बात। छोड़ ठीक है, हाँ नमस्ते बस जी। हमारा भी होने वाला है, ये हाँ बस नियम मेरे को ना, करके मैं बंद कर रही हाँ हूँ। जी। पांचवा एक नियम रह गया, वच आदि को संप्रसारण हो जाता है। व का ऊ बन गया ना, है ना, तो च का क बन जाता, त बन जाता है, तो उससे उक्त क बन गया तो फिर उक्त बन लग गया। च का किसी नियम से क बन गया, व का उ बन गया तो उक्तः, स्वप का सुप्तः, यज का इष्टः, वप उक्तः, ग्रह गृहीतः, व्यत विद्धः, प्रच पृष्ठः, आव्ये आहूतः, वद उदितः, वह ऊढः। क्या हो गया था आभा? वह का ऊढ़, ह का डह हो जाता है ढ, और वह का ऊ बन गया ऊढ़, वस उषितः। तो इस तरह से इनके संप्रसारण हो जाते हैं इन धातुओं के, और इन धातुओं के ये रूप बनते हैं, कुछ विशेष रूप बन गए। धा का हितः विहितः निहितः, ये तो आपने करे, हित भी करते हो। हित का मतलब जो किसी को धारण करता है। अब आप जब किन्हीं के प्रवचन सुनते हो तो मंत्रों का जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं ना, ये हित का अर्थ ये है कि जो धारण करने वाला होता है वो है उसका अर्थ। क्यों हित बन गया? किसी का हित करना मतलब उसको धारण कर लेना, उसकी रक्षा कर लेना, तो वो ही हित रूप में आ जाता है। इस तरह विहित, वी उपसर्ग लग के धा धातु बनी तो विहित, नि उपसर्ग लग के बना तो निहित। दा का दत्तः, अस का भूतः, शुष्क पच पक्वा सह सोडः, ह का ढ बन जाता है, ये याद रखना। अर्थ का जगदः क्षय क्षामः। इस तरह से ये थोड़े से देखना, और सबसे ये पढ़ो ना पढ़ो, पहले तो उन जो पूरी लिस्ट है उसको आपने देखना, उनको याद करना है, ठीक है। उस लिस्ट को याद कर लोगे तो इनकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको कोई नए रूप नहीं बनाने हैं। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास होता जाएगा ना, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर कभी शंका जब होगी कि इसका ये क्यों बना, तो तब उठ के ये नियम देख लो, ठीक है। तो वो पक्का उनको याद कर लो। फिर मैं और भी कुछ धातुएं भेजूंगी, उनके साथ पता लगेगा, तो जो मुख्य मुख्य हमारे प्रयोग में आने वाली हैं उन धातुओं का हम करेंगे। तो ये नियमों को देखो, शब्द शब्दकोश में देख लो कौन कौन से शब्द हैं, धातुएं हैं और अव्यय शब्द हैं, उनको याद कर लेना और इनको कर लो। और इनको संस्कृत वाले सारे पढ़ लेना, संस्कृत वाक्य, ठीक है।
उनको पढ़ोगे तो हमारे प्रयोग जी बहन हमें जी। पता भी लगेगा, थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है। पानी पानी डाल दिया कटोरे में बाहर। आपका ये वीडियो में रिकॉर्ड बाहर हो गया, पानी डाल दो कटोरे में। तो ठीक है, तो इस तरह से तो आज क्लास है वही 5:30 के लगभग। मेरे ध्यान के जिसने करना हो कर लेना, मैंने डाला नहीं है आज। 5:35 के लगभग शुरू होती है, वही 20 मिनट का रहता है, 20-25 मिनट का। 11 तारीख तक है ना जो वो वाला। वो उसका लिंक वही है, किसी को चाहिए तो नहीं लिंक? थैंक यू आपने बुआ। डाल रखा था बहन जी ग्रुप में। आज तो नहीं डाला मैंने। हाँ पहले डाल रखा था ना, 5 से 11 तारीख तक। हाँ जी। हाँ जी। नहीं वो नहीं है, 5 से 11 वाला नहीं है इनका, जो आज दूसरी ध्यान की क्लास होती है वो है इनका। वो तो शिविर वाला इन्होंने डाला हुआ ना। शनिवार इतवार सोमवार को होता है ना, वो जो ओम संकीर्तन वाले ग्रुप में। आशा रानी वाला ग्रुप हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ जी। तो किसी को चाहिए तो नहीं डालना है कि कोई जरूरत नहीं है? मेरे पास तो है बहन जी। हाँ ठीक है, ठीक है जी। कृपा जी आपने करना है कि है लिंक? मैडम बंद कल कर दी क्या हुआ था, रिकॉर्डिंग। कल मेरा तो बंद हो गया था नेट, मतलब नेट तो चल रहा था लेकिन आ ही नहीं रही थी मतलब आपका, आपका उधर नेट खराब बंद हो गया था क्या? अभी बंद हो गया था आपका नेट? कल नहीं, कल मतलब कल आपका शुरू हुआ ना, उसके बाद तो मेरा बंद ही हो गया, मतलब मेरा नेट वैसे चल रहा था लेकिन पीछे से शायद बंद हो गया, क्या हुआ? नहीं, आपका नहीं चल रहा होगा।